life cycle of a user story. So, in a broad sense, there are six main states for each user story throughout a software project. Which are six states are pending, to do, discussing, developing, confirming, finished. These are the six states. Pending क्या है? Pending through the communication between user and project team, user stories are found. At this state, the user stories have nothing more than a short description of user's need. There is no detailed discussion of requirement, no system logic, no screen design yet. In fact, the only purpose of user story for now is just for reminding all parties for a future discussion of user's request written in this user story. It is possible that the user story will be discarded in the future. पेंडिंग में कौन सी यूजर स्टोरी आ गई? जिसको हम फ्यूचर में जिसको हम डिलीवर करने वाले हैं, ठीक है। तो उस जो पेंडिंग यूजर स्टोरीज होती हैं उसमें क्या होता है, उसकी कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होता, उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है कि इन फ्यूचर हमें इन यूजर स्टोरीज पे काम करना है, इन यूजर स्टोरीज को डिलीवर करना है, ठीक है। फिर पेंडिंग के बाद फिर टू डू, मतलब जिसको हमें जिसको अभी हमें कंप्लीट करना है। थ्रू आर डिस्कशन बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, द यूजर स्टोरीज to be addressed in the next few weeks are decided and are put into a time box called a sprint. Such user stories are set to be in to-do state. No detailed discussion has yet been carried out in this state. अब देखिए, पेंडिंग स्टेट के बाद वो स्टोरेज किस में जाती है? टू डू स्टेट में। यानी कि जब उसको मतलब उस टाइम बॉक्स में उस पर्टिकुलर स्प्रिंट में डाला जाता है कि इस स्प्रिंट पे इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद टू डू स्टेट के बाद फिर डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, ठीक है। तो जब तक कि मतलब टू डू स्टेट में भी उस पर कोई डिटेल डिस्कशन नहीं होता, खाली उसको उस टाइम फ्रेम में डाल दिया जाता है कि हाँ इसको कंप्लीट करना है, इस पर वर्क करना है, ठीक है। तो वो अब इस पे मतलब पेंडिंग से वो टू डू में आ गए। उसके बाद फिर डिस्कशन, डिस्कशिंग स्टेट में क्या होता है? व्हेन अ यूजर स्टोरी इज इन द डिस्कसिंग स्टेट, द एंड यूजर विल कम्युनिकेट to the development team and in confirming the requirements as well as to define the acceptance criteria. Development team will write down the requirements or any decision. Development team will write down the requirements or any decision as conversation notes. US specialists may create wireframes or storyboards to let users preview the proposed feature in visual mockups and to feel it. This process is known as user experience design. फिर डिस्कशन मतलब डिस्कशिंग स्टेट में जाता है। डिस्कसिंग स्टेट में क्या होता है कि जो एंड यूजर होते हैं वो डेवलपमेंट टीम के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं कि हमें, और जो आपकी क्या बोलते हैं, अपना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मतलब वो जो आपका क्या बोलते हैं डेवलपमेंट है, जो यूजर स्टोरी है वो टू डू से डिस्कसिंग फेज में जाती है। तो क्या होता है, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन वहां पर जाके स्टार्ट होता है। वहां पर आपका उसमें मतलब उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस उसकी उससे रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग है, वो सारी चीजें आपकी डिस्कसिंग फेज में डन होती हैं, ठीक है। Then development phase and developing. After the requirements are clarified, the development team will design and implement the feature to fulfill users request. ठीक है। अब डिस्कशन में सारी जो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो यूजर्स की नीड है, यूजर्स से इंटरेक्ट करके उन सारी चीज़ों को क्लेरिफाई करने के बाद, उसको कंफर्म करने के बाद फिर हम उस पर काम करना शुरू करते हैं, उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। जो डेवलपमेंट टीम है उसकी डिजाइनिंग, उसको इम्प्लीमेंटेशन, वो सारा क्या करती है डेवलपिंग टीम, उसको हैंडल करती है। उसके बाद फिर कंफर्मिंग। अपॉन द डेवलपमेंट टीम हैज implemented a user story, the user story will be confirmed by the end user. She will be given access to the testing environment or a semi-complete software product, sometimes known as an alpha version, for confirming the feature.
Confirmation will be performed based on the confirmation item written when detailing the user story. Until the confirmation is done, the user story is start to be in the confirming state. ठीक है. अब आफ्टर डेवलपमेंट क्या आता है, फिर कंफर्मेशन होता है. डेवलपमेंट के बाद उसका कंफर्मेशन होता है. कोई यूजर स्टोरी है, ठीक है, डेवलपमेंट टीम जब उस यूजर स्टोरी को इम्प्लीमेंट कर लेती है, तो फिर उसका वो एंड यूजर से उसका उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है. यानी कि जो एंड यूजर है, जो वो उसको कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये आप ये यूजर स्टोरी टू द पॉइंट है, मतलब इस यूजर ये हमारी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मीट कर रही है कि नहीं कर रही है. उसको उसके लिए उसको टेस्टिंग एनवायरनमेंट में रखा जाता है, यानी कि उसकी जो आपकी यूजर स्टोरी उसकी टेस्टिंग की जाती है. ठीक है, उसके फीचर्स को टेस्ट किया जाता है. ठीक है, तो कंफर्मेशन जो मतलब जो टेस्टिंग के बाद फिर हम उसको कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मीट कर रही है, ये एक्सेप्टेबल है. ठीक है, तो जब तक कि मतलब कोई भी यूजर स्टोरी जब तक कि कंफर्मेशन फेज में नहीं जाती, जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाती, जब तक उसका कंफर्मेशन डन नहीं हो जाता, तब तक कि हम बोलेंगे कि ये यूजर स्टोरी कंफर्मिंग स्टेट में है. ठीक है, आफ्टर डेवलपमेंट स्टेट इट अंडरगोज टू कंफर्मिंग स्टेट. देन आफ्टर कंफर्मिंग स्टेट इट गोज टू फिनिश्ड स्टेट. फाइनली द फीचर इज कंफर्म टू बी डन. द यूजर स्टोरी इज कंसिडर्ड इन द फिनिश्ड स्टेट. Typically, this is the end of the user story. If user story has a new requirement, either it is about a new feature or it is an enhancement of the finished user story, the team would create a new user story for the next iteration. After confirmation, after user story is then after confirmation, it undergoes to finish state. It undergoes to final state. ठीक है, जब एक यूजर स्टोरी कंप्लीट हो गई, फिर ठीक है, उसको एंड यूजर ने एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मीट कर गई, उस वेरीफाई हो गई, तो फिर वो कंफर्म स्टेट में जाती है. यानी कि वो कंफर्म हो गई, उसके बाद फिर कंफर्म के बाद फिर उसको वो उस पे काम फिनिश्ड हो जाता है. फिर उस पे कोई काम नहीं रह जाता उसको फिर से, मतलब अब जो है, जो टीम है हमारी, वो न्यू यूजर स्टोरी पे वर्क करने लगती है, और नेक्स्ट नेक्स्ट इटरेशन पे काम करने लगती है. तो उसको हम लोग बोलते हैं फिनिश स्टेट. ठीक है,